करने वाले हैं यूज़ ऑफ अबाउट टू के ऊपर। अब मेरी बात को समझिए। यूज़ ऑफ अबाउट टू सिंपल सा नियम है, मैं जल्दी से इस वीडियो को फिनिश करूँगा। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे, वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, वाला वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम अबाउट टू से बनाते हैं। जैसे कि आप मान लें यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगर ले लूँ, यहाँ के ऊपर वह अखबार पढ़ने वाला है, वह अखबार पढ़ने वाला है, तो आप इसको सिंपल तरह से समझिए। सिंपल देखिए, सबसे पहले वह की इंग्लिश ही लिख दीजिए। पुराना पैटर्न है, सब्जेक्ट लिखने के बाद सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में चले जाइए। वह अखबार पढ़ने वाला है, सबसे पहले वह की इंग्लिश ही लगा दीजिए, ठीक है। लास्ट में है लिखा है तो इज लगा दीजिए, क्योंकि है की इंग्लिश इज होती है। ही इज, अब वाला है, वाला, अबाउट टू, ठीक है। उसके बाद पढ़ने की इंग्लिश रीड लगा दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। वह अखबार पढ़ने वाला है, ही इज अबाउट टू रीड। मैं कहूँ वह अखबार पढ़ने वाला था, ठीक है, तो बिल्कुल जहाँ पर इज है वहाँ पर वाज कर दीजिए। ही वाज अबाउट टू रीड, वह अखबार पढ़ने वाला होगा, तो ही विल बी अबाउट टू रीड द न्यूज़पेपर। आगे जोड़ लीजिए आप, जो आपको अखबार है, किताब है, कॉपी है, ठीक है। मालूम मैं कहूँ हम आगरा निकलने वाले हैं, ठीक है, तो कैसे कहेंगे? वी आर अबाउट टू लीव फॉर आगरा, वी आर अबाउट टू लीव फॉर आगरा, हम ऐसे कहेंगे। और मान लो हम अगर और भी कुछ सेंटेंस यहाँ पर ले, मैं आपको ऊपर स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा उस साइड के ऊपर। आप अगर देखें तो क्या लिखा है? वह इस समस्या को हल करने वाला है, तो क्या होगा? ही इज अबाउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह इस समस्या को हल करने वाला है। सबसे पहले वह की इंग्लिश लिख लीजिए, ही हो गई। अब उल्टा चले आइए, है, फिर वाला, वाली, वाले, फिर बाकी सेक्शन लिखते चले जाइए। मैंने कहा देव दिवाली पर आने वाला है, तो देव इज अबाउट टू कम ऑन दिवाली। मैं स्कूल जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो टू स्कूल। तुम सोने वाले हो, तो यू आर अबाउट टू स्लीप। अब इसमें आप अगर वाज वर लगा लेंगे तो पास्ट का हो जाएगा था होने पर, और अगर विल भी या शैल भी जो यूज़ कर लेंगे तो आपका जो है ये फ्यूचर का हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सेंटेंसेस साइड में रिलीज़ करने के लिए, ताकि आप उनको समझ पाएँ। मैं फ्यूचर का एक सेंटेंस लेता हूँ, वह नाचने वाला होगा, ठीक है, तो ही विल बी अबाउट टू डांस। वह सोने वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू स्लीप। राम जाने वाला होगा, राम विल बी अबाउट टू गो। तो सिंपल सी बात समझिए यहाँ के ऊपर आप, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर लगाइए अबाउट टू से पहले, पास्ट है तो वाज वर लगाइए, फ्यूचर में विल बी लगा लीजिए, ठीक है। छोटा सा एग्जाम्पल आप देखो, मैं पढ़ाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू टीच। मैं पढ़ाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू टीच। मैं पढ़ाने वाला हूँगा, आई शैल बी अबाउट टू टीच, ठीक है। तो ऐसे आप अबाउट टू का यूज़ कर सकते हैं। इनका निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बढ़ा देंगे। मैं आपको ऊपर स्क्रीन पर शो कर दूंगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको सेंटेंस साइड पे शो कर रहा हूँ। इंट्रोगेटिव, राम इज अबाउट टू गो, राम जाने वाला था, राम वाज अबाउट टू गो। राम जाने वाला होगा, तो राम विल बी अबाउट टू गो। अब इसमें आप नॉट लगा लें हेल्पिंग वर्ब के बाद तो निगेटिव हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दें तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबे बनाने में प्रॉब्लम भी होती है और लोगों के पास टाइम भी नहीं है कि बैठकर वो देखें, तो मैं शॉर्ट्स ही बना सकता हूँ आपके लिए। आप अबाउट टू का यूज़ करिए, अपने दिमाग से करिए, अपने सेंटेंसेस को बनाइए, रट्टू तोता ना बनिए। मेरी बात को समझिए। पोएम, सेंट्रल आइडिया, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एक्टिव पैसिव, रिपोर्टिंग, जितना भी आप पढ़ रहे हैं ना, यकीन करिए ये सिर्फ बुकिश पढ़ाई है। रियलिटी वो है जो आप समझ रहे हैं, जो आपके कैरेक्टर में आई है, जो आपके लहजे में आई है। आप 12 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 20 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं,
ठीक है। आप अगर सेंट्रल आइडिया, आप मुझे बताइए कौन आपसे सुनेगा रास्ते में सेंट्रल आइडिया। एक्टिव पैसिव कौन पूछेगा, वो सीधा सवाल करेगा कैन यू स्पीक इंग्लिश। वो आपसे नहीं पूछेगा आपको वर्ब आते नहीं आते, हेल्पिंग वर्ब आता नहीं आता, सेंटेंस आते नहीं आते, नहीं, सीधे आपको इंग्लिश बोलना आता है। इतनी बुकिश पढ़ाई कर रहे हैं, इस पर आप समझें, ये चेंज होती रहती है। अगर आप इंग्लिश को अपने लहजे में लाएंगे, जो नियम आपने सीखे, जो सेंटेंस आपने सीखे, उनको बोलने की कोशिश करिए, बोलकर प्रैक्टिस करिए। अब मैंने आपको पढ़ाई यूजेफ अबाउट टू, ठीक है, तो मैंने पढ़ लिया, सर ने ग्रामर पढ़ा दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, बुक के नहीं, कॉपी पे नहीं, बोलना है, कोशिश करना है, अपने सेंटेंसेस को जनरेट करना है आपको, या आपको ध्यान रखना है। शायद मेरी बात आपको समझ में आई होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बोलने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, जहन में रखिए, कॉपी में नहीं, किताब में नहीं, अपने माइंड में सेव करिए और उसका यूज़ करिए।